नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी खास पेशकश खबरों का एक्सरे में। एक ऐसा शो जहां आप खबरों की गहराई तक जाते हैं, परत दर परत हम खबरों को आपको बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी खास पेशकश खबरों का एक्सरे। तो चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आज की 3 बड़ी खबरें क्या हैं जिनका हम एक्सरे करने वाले हैं। जहां पहली खबर है बाघों की मौत का जिम्मेदार कौन। यह सवाल हम पूछ रहे हैं, इस सवाल का जवाब आपको ढूंढना है, तय करना है। दूसरी खबर है चाइल्ड पोर्नोग्राफी का शिकार होते बच्चे कैसे। यह बहुत गंभीर खबर है और इसके बारे में हर माता पिता को पता होना चाहिए। तीसरी अहम खबर है गोबर, जो पेंट गोबर से बन रहा है वो कितना फायदेमंद है, उसके क्या क्या फायदे हैं। तो 3 अहम और प्रमुख खबरें। सबसे पहली खबर का रुख करते हैं। वैसे तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन अब बाघों की मौत के मामले में एमपी पूरे देश में सबसे आगे निकल गया। एमपी में पिछले 1 साल में 36 बाघों की मौत हुई, जो कि देश के किसी भी राज्य में हुई बाघों की मौत की संख्या में सबसे ज्यादा है। यही नहीं, 2021 के पहले भी एमपी बाघों की मौत के मामले में सबसे आगे रहा। आपको बता दें कि बाघों को भारत में इंडेंजर्ड स्पीशीज यानी कि लुप्त प्राय प्रजाति में शामिल किया गया है। साथ ही बाघों की हत्या करने पर सजा के प्रावधान भी हैं। बाघों की मौत को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। हाईकोर्ट में दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस दिया और 4 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा। एमपी सरकार ने भी बाघों के पुनर्वास के लिए टाइगर सफारी प्रोजेक्ट बनाकर भारत सरकार को भेज दिया। 16 करोड़ की लागत वाले इस प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार से मंजूरी मिलते ही टाइगर के पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन फिर भी बाघों की कम होती संख्या एक बड़ी समस्या है और इस पर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज इस खबर का हम एक्सरे करेंगे और जानेंगे कि टाइगर स्टेट कहे जाने वाले राज्य में बाघों की कम होती संख्या का जिम्मेदार आखिर कौन है। दरअसल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से इस बाबत जवाब मांगा। टाइगर की मौतों पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल हुई थी, उस पर सुनवाई हुई। जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में यह सुनवाई हुई है। पिछले 1 साल में 36 टाइगर की मौत हुई। 1 साल का यह आंकड़ा समझ सकते हैं आप। 365 दिन में 36 टाइगर काल के गाल में समा गए, मौत के मुंह में समा गए। केंद्र और राज्य सरकार और नेशनल टाइगर रिजर्व को इस बाबत नोटिस यहां पर जारी किया गया। कोर्ट ने जवाब देने के लिए 4 हफ्ते का वक्त सिर्फ दिया है। यहां पर टाइगर के प्राइवेट पार्ट काटकर सप्लाई किए जा रहे हैं, इनकी तस्करी की जा रही है, यह हो रहा है वहां पर। मध्य प्रदेश वैसे तो टाइगर स्टेट के रूप में माना जाता है, परंतु देखा यह गया है कि सिर्फ 1 साल के अंदर, पिछले 1 साल में 36 टाइगर मारे गए हैं। और अनफॉर्चुनेटली इवन आज के न्यूज़पेपर्स ने हेडलाइंस बनाया है कि सतपुड़ा टाइगर की संजय डुगरी टाइगर रिजर्व में देखा गया है कि फिर से एक टाइगर की मौत हुई है। और ये सभी जो टाइगर्स मारे जा रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली ये पोचिंग का इंडिकेशन है कि मध्य प्रदेश में पोचिंग का रैकेट बहुत बड़े स्केल पे चल रहा है। तो सुना आपने कि बाघ क्यों मारे जाएं, इसके पीछे की हकीकत क्या है। दरअसल टाइगर सफारी प्रोजेक्ट से क्या मध्य प्रदेश के बाघ बचेंगे, यह भी एक अहम सवाल है, बड़ा सवाल है। शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क में टाइगर सफारी बनाने की तैयारी इन दिनों हो रही है। प्रोजेक्ट की लागत करीब 16 करोड़ यहां पर बताई जा रही है। टाइगर सफारी के लिए नेशनल पार्क का एरिया बढ़ाने की तैयारी हो रही है। प्रोजेक्ट बनाकर भारत सरकार को भेजा गया। इस बाबत बजट पास होते ही टाइगर सफारी का काम शुरू हो जाएगा। तो यह टाइगर सफारी जोर शोर से बनाया जा रहा है, युद्ध स्तर पर इसके काम की शुरुआत हो रही है। अब यह भी जान लेते हैं कि जिस मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या सबसे अधिक हुआ करती थी, आज वहां बाघों की संख्या कितनी कम होती जा रही है। एक समय पर एमपी को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब एमपी से टाइगर स्टेट की उपाधि भी छिनने की कगार पर है। बाघों की मौत में सबसे आगे है मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा 18 मौतें टाइगर रिजर्व क्षेत्र में हुई। हाल ही में रातापानी सेंचुरी में भी 2 बाघों के शव मिले थे। बाघों की मौत के मामले महाराष्ट्र और कर्नाटक से आगे निकल चुका है मध्य प्रदेश। 2021 में एमपी में 36 बाघों की मौत हुई। कुछ का शिकार किया गया तो कुछ स्वाभाविक मौत मारे गए।
सबसे ज्यादा 18 मौतें टाइगर रिजर्व क्षेत्र में हुई हैं। तो हाल ही में रातापानी सेंचुरी में भी 2 बाघों के शव मिले थे। बाघों की मौत के मामले में महाराष्ट्र और कर्नाटक से आगे है मध्य प्रदेश। 2021 में एमपी में 36 बाघों की मौत हुई। तो बाघों की मौत में सबसे आगे है मध्य प्रदेश। तो बाघों का सबसे ज्यादा शिकार मध्य प्रदेश में हुआ है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघों का शिकार हो रहा है। 2020 में भी एमपी में 26 बाघों की मौत हुई थी। 2012 से अब तक 100 से भी अधिक बाघों का शिकार हुआ। पिछले 9 सालों में 150 से भी अधिक बाघों की मौत हुई है। पूरे देश में 2012 से अब तक 700 से भी अधिक बाघों की मौत हुई है। आबादी वाले इलाके में जाने से भी यहां पर बाघों की मौत हो रही है। फसलों को बचाने के लिए बाघों को मारा जाता है, यह भी एक बहाना बनाया जाता है। इसको बहाने के तौर पर आप देख सकते हैं कि फसलों को बचाने के लिए बाघों को मारा जा रहा है। और ऐसे कुछ इंसिडेंट वाकई हुए हैं, यह हकीकत भी है। तो अब सबसे बड़ा और अहम सवाल यह उठता है कि क्या फिर से छिन जाएगा टाइगर स्टेट का दर्जा मध्य प्रदेश से। दरअसल 2018 में एमपी में सबसे अधिक 526 बाघ पाए गए थे। अब एमपी में बाघों की संख्या 350 के करीब है। 2010 में एमपी से टाइगर स्टेट का दर्जा छिना था। 2010 में एमपी में 257 बाघ बचे थे। 2018 में एमपी को वापस टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त हो गया। प्रदेश में बाघों के लिए रहवासी क्षेत्र भी कम है। तो प्रदेश में बाघों के लिए रहवासी क्षेत्र काफी कम है। तो फिर से क्या टाइगर स्टेट का दर्जा यहां पर छिन सकता है? यह एक बड़ा सवाल है। और यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि लगातार बाघों की वहां पर मौत हो रही। कुछ बाघ जानबूझकर मारे जा रहे हैं, कुछ की यहां पर प्राकृतिक मौत हो रही है। और रुख करते हैं बहुत अहम खबर का, गंभीर खबर का। दरअसल यह खबर क्या है? बच्चों के अश्लील वीडियो बनाने और उन्हें शेयर करने के मामले में सीबीआई ने बीते दिनों देश के 14 राज्यों के 77 शहरों में ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। और इस चाइल्ड पोर्नोग्राफी का नेटवर्क 100 देशों तक फैले होने की जानकारी मिली। हैरान हो गए ना आप? दरअसल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर लोगों के घरों पर छापा मारा गया। आंकड़ों के मुताबिक बच्चों के खिलाफ साइबर पोर्नोग्राफी के सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से सामने आए थे। चाइल्ड पोर्नोग्राफी का यह गोरख धंधा 100 से ज्यादा देशों से ऑपरेट किया जा रहा है, जिन पर आरोप था कि वो भारत में बैठकर करोड़ों का गोरख धंधा ऑपरेट कर रहे थे। अप्रैल 2020 में इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन फंड ICPF ने भारत में चाइल्ड पॉर्न कंटेंट की डिमांड पर रिसर्च की। इस रिसर्च में पता चला कि भारत के 100 शहरों से औसतन हर महीने 50 लाख चाइल्ड पॉर्न कंटेंट की डिमांड की गई। आज अश्लीलता का यह घिनौना खेल किस तरह से युवा पीढ़ी को अपने चंगुल में फंसा रहा है, इस पर हमने पहले भी चर्चा की। और हमारी चाइल्ड पॉर्न पर पड़ताल की रिपोर्ट को देखकर आप समझ गए होंगे कि चाइल्ड पॉर्न का पूरा नेटवर्क कितना खतरनाक है। आज इसी खबर का हम एक्सरे करेंगे और परत दर परत खोलेंगे और आपको जानकारी देंगे, ताकि यहां पर संभलने की जरूरत है और ज्यादा गंभीरता से इस बात को लेने की जरूरत है। दरअसल चाइल्ड पोर्नोग्राफी के बढ़ते मामले चिंता का विषय है। बच्चों के खिलाफ साइबर क्राइम के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। पिछले 1 साल में 400% की बढ़ोतरी हुई। चाइल्ड पोर्नोग्राफी का खेल 100 देशों से जुड़ा हुआ है। 2020 में बच्चों के खिलाफ ऑनलाइन अपराधों के कुल 842 मामले सामने आए। बच्चों के खिलाफ हुए साइबर अपराधों में 400% की वृद्धि हुई। 2018 में बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों के 117 मामले सामने आए। 2017 में ऐसे 79 मामले दर्ज किए गए थे। बच्चों के खिलाफ साइबर क्राइम के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हुई। पिछले 1 साल में ऐसे मामलों में 400% की बढ़ोतरी हो चुकी है। तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी का खेल 100 देशों से जुड़ा हुआ है। 2020 में बच्चों के खिलाफ ऑनलाइन अपराधों के कुल 842 मामले सामने आए। तो 400% तक ये मामले बढ़े हैं। चाइल्ड पोर्नोग्राफी का शिकंजा किस तरीके से कसते जा रहा है। बीते दिनों देश के 14 राज्यों के 77 शहरों में सीबीआई की टीम ने छापेमारी की। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार समेत 14 राज्यों में यह छापेमारी हुई। 20 से ज्यादा आरोपियों को हिरासत में भी लिया गया था। जांच में पोर्नोग्राफी का नेटवर्क 100 देशों तक फैले होने की बात सामने आई। सीबीआई के रडार पर एमपी में चाइल्ड पोर्नोग्राफी के 20 मामले सामने आए। एमपी के भोपाल, इंदौर, ग्वालियर में सबसे ज्यादा मामले सामने आए। भोपाल से बीते साल 2667 मामले, तो इंदौर में 1326 केस सामने आए थे। चाइल्ड पोर्नोग्राफी के खिलाफ निर्णायक लड़ाई की जरूरत है। दरअसल दुनिया के करीब 4.5 अरब लोगों की इंटरनेट तक पहुंच है।
हर 3 इंटरनेट उपभोक्ता में से एक 18 साल से कम उम्र का बच्चा है। दुनिया भर में 10 लाख से अधिक बच्चे जबरिया यौन शोषण के शिकार हुए हैं। ट्रैफिकर सोशल मीडिया के जरिए आसानी से बच्चों से संपर्क साध लेते हैं और बच्चे उनके चंगुल में फंस भी जाते हैं। हजारों करोड़ का यह गोरख धंधा है। दुनिया भर की पॉर्न इंडस्ट्री करीब $100 बिलियन से कहीं ज्यादा की है। यूएस और यूके के बाद भारत तीसरे नंबर पर है। सबसे ज्यादा 39% ट्रैफिक दिल्ली से है। 2020 के अप्रैल के महीने में एडल्ट साइट्स पर 95% स्पाइक देखा गया। भारत के 100 शहरों से औसतन हर महीने 50 लाख चाइल्ड पॉर्न कंटेंट की डिमांड रहती है। 24 मार्च और 26 मार्च 2020 के बीच पॉर्न डिमांड में 95% का उछाल आया था। 2019 के मुकाबले साल 2020 में सीसैम कंटेंट में 28% की बढ़ोतरी देखने को मिली। बढ़ोतरी का एक बड़ा कारण कोविड काल भी रहा है। तो हजारों करोड़ का यह गोरख धंधा है और अलग अलग देशों से इसको ऑपरेट किया जाता है। अब आपको समझाते हैं कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर कानून क्या कहता है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी शूट करना, प्रोड्यूस करना अपराध की श्रेणी में है। चाइल्ड पोर्न कंटेंट रखना और देखना भी अपराध है। पॉस्को एक्ट 2012 के अंतर्गत ऐसा करने पर 5 साल की कैद और 10 लाख का जुर्माना हो सकता है। चाइल्ड न्यूड कंटेंट को रखना, ब्राउज करना, डाउनलोड करना, एडवर्टाइज करना, प्रमोट और शेयर करना अपराध की श्रेणी में आता है। तो गंभीर विषय है और बेहद गंभीरता के साथ इसको सोचना होगा और बढ़ते कदमों को रोकना भी होगा। खबर क्या है? किसानों की आय बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार कई योजनाएं चला रही है और इनमें गोबर की खरीद भी शामिल है। अब छत्तीसगढ़ सरकार एक कदम आगे बढ़ते हुए गोबर से प्राकृतिक पेंट का निर्माण करेगी। इसकी शुरुआत राज्य के 75 चयनित गौठानों से की जाएगी। सीएम भूपेश बघेल की मौजूदगी में गोबर से पेंट बनाने वाली कंपनी के साथ छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के बीच एमओयू साइन किया गया। दरअसल गोबर से पेंट बनाने की तकनीक कुमारप्पा नेशनल पेपर इंस्टीट्यूट जयपुर ने इजाद की। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग पहले ही कुमारप्पा नेशनल पेपर इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर गाय के गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने का काम भी कर रहा है। अब छत्तीसगढ़ सरकार भी ऐसे पेंट का निर्माण करने वाली है। तो प्राकृतिक पेंट बनाया जा रहा है, नेचुरल पेंट जिसे कहा जा रहा है, यह गोबर से तैयार किया जा रहा है। आज गौठानों में गोबर से प्राकृतिक पेंट भी बनाया जाएगा। इस गौठानों को हर साल 45 करोड़ रुपए के आय होने के अनुमान है। इस काम की शुरुआत 75 गौठान से की जा रही है। प्राकृतिक पेंट की तकनीकी हस्तांतरण के लिए आज गौ सेवा आयोग, कुमारप्पा नेशनल पेपर इंस्टीट्यूट जयपुर, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय नई दिल्ली के बीच एमयू हो रहा है। स्व सहायता समूह के हजारों बहनों को जैविक खाद के निर्माण से रोजगार मिला। गौठान समितियों को आमदनी का एक नया जरिया मिला। पशुपालन और डेयरी व्यवसाय को नया जीवन मिला और दूध का उत्पादन बढ़ा है। छत्तीसगढ़ में श्वेत क्रांति की नई शुरुआत हुई है। इस गोबर से हमारी बहनों ने दिया और तरह तरह की चीजें बनाकर त्योहारी बाजार में भी अपने लिए जगह बनाई है। तो गोबर से बनाया जाएगा प्राकृतिक पेंट और किस लिहाज से और किस तरीके से फायदेमंद है ये भी हम आपको समझाएंगे। हालांकि इसका ऐलान छत्तीसगढ़ सरकार ने कल किया, लेकिन जिस तरीके से इसको लेकर वहां पर हलचल तेज हुई है उसके बारे में हम एक्सरे कर रहे हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने प्राकृतिक पेंट को लॉन्च किया था। इस पेंट को आप घर पर भी आसानी से तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। सरकार इस प्राकृतिक पेंट को बनाने की ट्रेनिंग भी दे रही है। देश के कई राज्यों में प्राकृतिक पेंट बनाए जा रहे हैं। पेंट बनाने के लिए लोगों को 5 से 7 दिनों की ट्रेनिंग भी मिल रही है। तो छत्तीसगढ़ सरकार भी गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाएगी। उसका ऐलान भी अब छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से कर दिया गया है। तो एक सराहनीय और सकारात्मक पहल। अब कैसे बनेगा गोबर से प्राकृतिक पेंट, यह भी आपको समझाते हैं। दरअसल प्राकृतिक पेंट का मुख्य घटक कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज यानी कि CMC होता है। 100 किलो गोबर से लगभग 10 किलो सूखा CMC तैयार होता है। प्राकृतिक पेंट की मात्रा में 30% हिस्सा CMC का होता है। 500 लीटर प्राकृतिक पेंट बनाने के लिए 30 किलो सूखा CMC जरूरी होता है, इसकी जरूरत होती है। तो प्राकृतिक पेंट की खासियत क्या है?
गोबर से बना पेंट एंटी फंगल होता है, एंटी बैक्टीरियल गुणों से भरपूर होता है। प्राकृतिक पेंट पर्यावरण के लिए बेहद अच्छा है। अपनी इच्छा अनुसार रंग मिलाकर पेंट किया जा सकता है। प्राकृतिक पेंट में हैवी मेटल जैसे सीसा, पारा, क्रोमियम, आर्सेनिक नहीं है। ये इसकी खासियत है। प्राकृतिक पेंट के फायदे हम आपको बताते हैं। गोबर से बने इस पेंट से 8 फायदे हैं, 8 लाभ हैं। ये पेंट एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, इको फ्रेंडली है। मतलब फायदे ही फायदे हैं इसके। एंटी फंगल, इको फ्रेंडली, एंटी बैक्टीरियल, गर्मी में राहत देगा, सस्ता है, हैवी मेटल नहीं है, नॉन टॉक्सिक है और गंध रहित है। गोबर से बने इस पेंट को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने सर्टिफाई भी कर दिया। एक गाय से हर साल 30,000 रुपए की आमदनी होगी। वैदिक पेंट 110 रुपए प्रति लीटर में उपलब्ध होगा। तो ये इस पेंट के फायदे हैं और नुकसान ज्यादा कुछ नजर आता नहीं। तो ये पेंट हर हाल में केमिकल जो पेंट है उनसे ज्यादा ये फायदेमंद है। यही वजह है कि प्राकृतिक पेंट के फायदे ही फायदे हम यहां पर गिनवा रहे हैं। क्यों जरूरी है प्राकृतिक पेंट? वैदिक पेंट 110 रुपए लीटर में उपलब्ध भी होगा, यानी कि सस्ता भी और टिकाऊ भी। इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं और सुरक्षित तो जाहिर सी बात है ही। तो खबरों के एक्सरे में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।